हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे दूर रहे, बहुत दूर। मेरे हस्बैंड ने एक मेरी ही एक पोस्ट पे कमेंट किया है। उन्हें ये चिंता नहीं है कि मैं किसी मतलब उनके बारे में बोल रही हूँ, उनके बारे में पोस्ट कर रही हूँ। उन्हें ये चिंता है कि मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ। मतलब जैसे मुझसे कोई पूछता है कि मेरे में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता है। तो जो मुझे पता है वो मैं उन्हें बता देती हूँ कि नहीं, जैसे मैं परेशान हो रही हूँ एक लेडीज़, वैसे ही बहुत सी लेडीज़ें अपने बच्चों के साथ परेशान हो रही हैं। तो मेरा हस्बैंड का, मेरे पति रविशंकर का बोलना है, अपना घर बर्बाद करके बैठी है, दूसरों का भी बर्बाद करेगी। भाई मैंने अपना घर क्या बर्बाद किया। मेरी शादी को 18 साल कंप्लीट हो गए। जब तक मैं मार सह रही थी, पीठ सह रही थी, गाली गलौज सह रही थी, मेंटली फिजिकली टॉर्चर सह रही थी, जब तक मैं तुम्हारी गलतियां गलतियां तो नहीं बोलूंगी, चाल साजियां मैं समाज के सामने नहीं बोल रही थी, तब तक मैं अच्छी थी। और आज मैं बुरी हो गई। क्यों भाई? और जब मैं इतनी ही बुरी थी तो तुम जो है, पहले तुमने मेरे को छोड़ा क्यों नहीं? मैं तो अब भी बोल रही हूँ, तुम मेरे को डाइवोर्स दे दो। तुम ही भाग जा रहे हैं। तुमने मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, तुमने मुझे कॉल पे ब्लॉक कर दिया, तुम्हारी पूरी फैमिली ने, तुम्हारे पूरे खानदान ने मेरे को ब्लॉक करके रखा है। मतलब एक इंसान से इतना डर, और तुम वहां दूर जा करके घुस के बैठे हो छुप के कि नहीं अभी तो कुछ कर नहीं पाएगी, मैं इसमें हूँ, जॉब करता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। जिस दिन मैं पीछे पड़ गई ना, तुम 7 समुंदर पार हो, तुम्हें आना पड़ेगा सामने। और तुम ये सोचते हो कि फोन नंबर से ब्लॉक करने से तुम्हारी भाभी, चंदा, समा, ये सारी बच जाएंगी। तो नहीं भाई, नहीं बच सकती। अभी मैं घर में बैठी हूँ, इसलिए वो शांति से जी रहे हैं। मेरे को थोड़ा फ्री होने दो, मैं भी कुछ कर रही हूँ। फ्री जिस दिन फ्री हो जाऊंगी, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और अपना घर बर्बाद करके बैठी है। चंदा के पास तुम गए, सुनीता के पास तुम जा रहे हो, समा के पास तुम जा रहे हो, गोमती नगर तुम जा रहे हो, बहनों के यहाँ तुम जा रहे हो, और कुछ रखी होंगी इधर उधर, तो वो मेरे को पता नहीं है। जो मेरे को पता है मैं उनका बता रही हूँ, जिनका मैं सबूत दे सकती हूँ। चंदा, सुनीता, समा, ठीक है। तो भाग के तुम गए हो और घर में अपना बर्बाद कर रही हूँ। मतलब कैसे? मैं तुम्हारी मार पीट गाली गलौज सहूँ, दूसरी औरतें सहूँ, तब मेरा घर बचा रहेगा? तो ऐसे घर में तो भाई ना बचे। मैं अकेले ठीक हूँ अपने बच्चे के साथ, ठीक है ना। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे घर परिवार की। मैं खुद लात मारती हूँ, थूकती हूँ तुम्हारे मुंह पे मैं। और घर मैंने नहीं बर्बाद किया, घर तुमने बर्बाद किया है। अभी मैं बताती हूँ, 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मैं रविशंकर के साथ थी। अपना रिश्ता बचाने के लिए मेरे को ये होगी नहीं भाई, हाँ रहोगे शायद बाद मन बदल जाएगा। 19 18 19 अप्रैल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जो भी रविशंकर को छुट्टी मिली होगी, ठीक है, रविशंकर भाभी के साथ और चंदा के साथ और सुनीता के साथ अपना रिश्ता सुधार रहे थे। तो आप इसमें आप बंदे की सोच का समझ सकते हैं ना कि क्या है उसके दिमाग में। कि मैं अपने बच्चे को ले करके वो जहाँ रह था, मैं वहां पे गई, वहां पे मुझे बुलाया गया, मैं नाम नहीं लूंगी, वहां पे गई, मैं वहां पे रही। और जब पतिदेव को मेरे छुट्टी मिली, मेरे प्यारे पतिदेव को जब छुट्टी मिली, तो घर नहीं आए लखनऊ, वो सीधा पर्वत खेड़ा गया अपनी भाभी के पास। तो ये जो रिश्ता चल रहा था ना, घर चल रहा था ना, ये सिर्फ एक तरफा चल रहा था। मतलब मैं ही ढो रही थी इस रिश्ते को, 18 साल मैंने ढोया। भाई अब थक चुकी हूँ। जब तुम्हें दूसरे के पास रहना तो तू उस दूसरी के पास ही रह। तू बोल तो मैं तेरी शादी करा दूंगी उससे। सुनीता से बोल तो सुनीता से, समा से, या फिर चंदा से, किसी से भी बोल। पर ये बताओ कि उनके हस्बैंड के साथ वो उनके हस्बैंड भी तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे? मतलब अभी तक तो मैंने कई वीडियोस में देखा है, एक पति दो पत्नी, अब एक पत्नी दो पति, मतलब
तो ये जो तुम बोल रहे हो ना दूसरों का घर बर्बाद कर रही है, मैं दूसरों का किसी का घर नहीं बर्बाद कर रही भाई। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं वो बता रही हूँ, अगर किसी का पति तुम जैसा नीच और गिरा हुआ है तो आई थिंक उस औरत को अपने पति के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो गलती मैंने की वो कोई औरत औरत नहीं करे। मेरी स्टोरी मेरे बारे में सुन के वो जल्दी डिसीजन ले ले, ठीक है। और वैसे भी तुम जैसे नीच इंसान को ना बीवी चाहिए ही नहीं, बच्चा चाहिए ही नहीं, तुमको तो 10 थोड़ी आई गई खाई वाली चाहिए। तो ये ज्ञान मत बताओ और तुम अपनी चिंता करो, दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है कि नहीं बर्बाद हो रहा, अपना घर बर्बाद कर रही है। मैं किसी और के पास गई ही नहीं, तुम गए हो। थूकती हूँ तुम्हारी नौकरी पे, तुम फौज की नौकरी करके कौन से झंडे गाड़ रहे हो। 80,000 पाओ, 85,000 पाओ, 10 औरतों को रख लो, 10 के बच्चे पाल लो, 10 भांजियों की शादी कर लो, क्या मतलब है। तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी को कांधा देने वाला कौन है, भांजिया। कहना नहीं चाहिए पर मेरे मन मुंह से इसलिए निकल रहा ना कि आज तुम बच्चे को परेशान कर रहे हो, तुम कहते हो मैं बच्चे के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। बच्चे के लिए क्या कर रहे हो, अपनी अय्याशों का टीकरा मेरे बच्चे के सिर पे मत फोड़ो, ठीक है ना। पता नहीं तुम्हें तुम्हारी आदतें किससे लगी, तुम्हारी मम्मी ऐसी थी कि तुम्हारे पापा ऐसे थे। मुझे किसी की परवरिश पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, बट मैं सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। और अगर तुम ऐसी हो तो तुम्हारी बहनें कैसी रही होंगी। मैं नहीं बोल रही थी मैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलती भाई, मेरे पति जब समा वाली मैटर में पकड़े गए थे हम, तो रो रो के बंदा माफ़ी मांग रहा था, मैं तुम मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो तुम मेरे को माफ़ कर दो। सुनीता वाले मैटर में ये हुआ था कि जब मैंने सुनीता का जो है देखा था अपनी जेठानी को, तो मेरी जेठानी कम से कम 1 से 1.5 साल अपने मायके कान्हा में उजा करके रही। मेरे पति की जो बड़ी मतलब वाइफ है, मेरे पति की जो भाभी हैं, मतलब मेरी जिठानी, मेरे जेठ की बीवी, हरिशंकर की वाइफ, 1 से 1.5 साल जा करके वो बंदी कान्हा मऊ में, वहीं कहीं है लालगंज में, वहां पे रही है जा करके कि रविशंकर अपनी बीवी के साथ सोते हैं, रविशंकर को बच्चा होगा, रविशंकर को ये है, रविशंकर को वो है। अरे यार, जब वो शादी किया है तो रहेगा नहीं मेरे साथ, तो उसमें तुमको और मेरी सास को चुल्लू मचने की जरूरत ही नहीं है। तुमने भी 2 बच्चे पैदा किए, मेरी सास ने 6 बच्चे पैदा किए, मेरी नंदों ने भी 6 बच्चे पैदा किए। तो उन्हें नहीं पता कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ रहते हैं। मैं कोई अलग काम मतलब कर रही हूँ या फिर अलग चीज़ें मांग रही हूँ अपने हस्बैंड से। और जब वो मेरे साथ रह नहीं सकता है एज वाइफ के तौर पे, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं हो सकता है, वो मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता है, तो क्या करूँ मैं ऐसे बंदे का, कोई मतलब नहीं बनता। और अगर किसी औरत का पति तुम जैसा नीच और गिरा हुआ 2 कौड़ी का हो ना, तो ऐसे पति से अच्छा इंसान या तो विधवा रहे औरतें, या तो तलाकशुदा रहे। बाकी ये उन औरतों की चॉइस होगी कि वो क्या करती हैं, मेरे को मत बताओ। तुम अपना देखो भाई कि तुम कहाँ रहोगे, किसके पास रहोगे, तो मुझे नहीं बताओ ये सारी चीज़ें, ठीक है। शर्म नहीं आती तुमको, मतलब चौड़े होकर के घूम रहे हो पूरे समाज में, मुंह दिखा रहे हो कि नहीं मैं रविशंकर हूँ, मैं रविशंकर हूँ। और कोई इंसान होता ना तो घर से निकलता नहीं। और एक तुम हो, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भांजियाँ, चौड़े होके समाज में घूम रहे हो। छी यार, पता नहीं कैसे नीचों के खानदान में मैं चली गई।